वर्ण चमार, ये लिख लो। मुझे लगता है विचारों से भी आप अंधे हैं, कर्म से भी अंधे हैं। जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो चमार आज अमेरिका में रहता है, लंदन में रहता है, फ्रांस में रहता है, कनाडा में रहता है, जर्मन में रहता है, लंदन में रहता है। चमार ने देश का विकास किया है। चमार आज इतना विद्वान है, वो नीच नहीं है, वो देश की सेवा करता आया है। तुम जैसे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया होगा, लेकिन उठाकर इतिहास को देख लेना, चमारों ने न मुगलों से घबराए हैं, न किसी और से घबराए हैं। चमारों के कत्ल हुए, लेकिन वो मुसलमान नहीं बने। चमारों के कत्ल हुए, वो ईसाई नहीं बने। लेकिन तुम्हारे हिंदू लोग, आज भी कोई त्यागी लिखता है मुसलमान के पीछे, आज भी कोई कूजल लिखता है, आज भी कुछ लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, क्योंकि वो हिंदुओं के आदर्श हैं, हिंदुओं के बहुत बड़े संत हैं। लेकिन रामभद्राचार्य जी में मुझे कोई संत जैसी चीज दिखी नहीं। कपड़ा रंगने से कोई आदमी संत नहीं होता, रामायण या भागवत करने से कोई आदमी संत नहीं होता, कथा वाचक होने से भी कोई आदमी संत नहीं होता। रामभद्राचार्य जी, आपका नाम गलत रख गया। आपका नाम रामभद्राचार्य की जगह यदि राम अभद्राचार्य होता तो बहुत अच्छा होता। तुमने कपड़े तो पहन लिए, रंग तो भगवा कर लिया, लेकिन कपड़े रंगने से कोई आदमी संत नहीं होता। कोई आदमी संत तभी होता है जब उसका मन रंगता है, जब उसका पवित्र होती है, जब उसका कर्म पवित्र होता है। लेकिन आपके मन में, जबकि आप नेत्र विहीन हैं, आप आंखों से जन्म से अंधे हैं, मुझे लगता है विचारों से भी आप अंधे हैं, कर्म से भी अंधे हैं। यदि ऐसा न होता तो इस देश के करोड़ों लोगों को, दलित और पिछड़े लोगों को आप गाली देकर, ये जातिवादी भावना को रखकर उनको नीच नहीं बताते। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हमारे परम संत रैदास जी ने कहा है कि हर एक आदमी चमार है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता है। और चमार का अर्थ बहुत बड़ा होता है। चा से चमड़ी, मां से मांस और रा से रक्त। कौन आदमी कह सकता है कि चमार नहीं है? क्या उसके ऊपर चमड़ी नहीं छड़ी है? क्या उसके अंदर मांस नहीं है? क्या उसके अंदर रक्त नहीं है? लेकिन तुमने जिन लोगों को नीच बताया, केवल चमारों को ही नीच नहीं बताया, बल्कि आप पूरे करोड़ों लोग यहाँ अछूत रहते हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, जिनको बैकवर्ड कहा जाता है, जिनको ओबीसी कहा जाता है, उनसे भी आप नफरत करते हैं, उनको भी आप गाली देते हैं। आपके गिरोह का एक संत है जिसका नाम परमहंस दास है। वो भी जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहता है कि ये तलवार 5 लाख की आई है, मैं इस तलवार से उस मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम कर दूंगा। उसके पहले राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उसके लिए भी आपने, आपके गिरोह के व्यक्ति ने ये कहा था कि हम लोग 50 लाख रुपए देंगे यदि उसका सर कलम करके लाएगा। आपकी तलवार भी रखी रह गई, आपके रुपए भी रखे रह गए। आज तक राजेंद्र पाल भी जिंदा है, स्वामी प्रसाद भी जिंदा है। तुम ऐसा बयान देते हो जिससे देश में विघटन हो, जिस देश में रक्तपात की लड़ाई हो, जिस देश में खूने खराबी हो, जिस देश की अखंडता खंड खंड हो, जिस देश का भाईचारा समाप्त हो। हम लोग तो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि ये भारत माता तुम अखंड रहो, अखंडता बरकरार रहे, इस देश में कोई द्वेष ना हो,
इस देश में कोई घृणा ना फैले, इस देश में कोई ईर्षा ना फैले, इस देश में वैमनस्यता ना फैले, इस देश में जातिवाद न फैले। लेकिन रामभद्राचार्य जी, आपने जातिवाद स्टेटमेंट देकर यहाँ के लोगों को आहत किया है। हम जानते हैं कि आप आरएसएस के गुरु हैं, हम जानते हैं कि आप हिंदुओं के गुरु हैं, लेकिन आप किसी को भी जबरदस्ती किसी भी आस्था को नहीं मनवा सकते। ये हमारा संविधान इस बात के लिए गवाही देता है कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती हिंदू नहीं बना सकते, किसी भी व्यक्ति को राम को मानने के लिए मजबूर नहीं करते। क्या मुसलमान राम को नहीं मानते हैं तो क्या वो नीच हो गए? ईसाई राम को नहीं मानते हैं क्या वो नीच हो गए? सिख राम को नहीं मानते हैं तो क्या वो नीच हो गए? बौद्ध राम को नहीं मानते हैं क्या वो नीच हो गए? जैन राम को नहीं मानते हैं क्या नीच हो गए? ये अपनी अपनी आस्था का सवाल है, अपनी अपनी निष्ठा का सवाल है। यहाँ का संविधान आपने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि आप तो आंख से अंधे हैं, कहाँ पढ़ पाओगे? एक बार रामभद्राचार्य जी, आप किसी चेले को लेकर 25 अनुच्छेद से लेकर 28 अनुच्छेद तक पढ़ना कि ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष है। ये किसी के ऊपर जबरन किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी आदमी को मजबूर नहीं कर सकता। आपको मालूम है, चाहे वो किसी को भी माने, चाहे बिना धर्म के रहे या बिना कर्म के रहे या बिना किसी मिशन के रहे, ये बात आपने जो कही है इससे हम आहत हुए। और मैं कहता हूं कि आप 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद को, जो संविधान है, जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये संविधान रहेगा, तब तक आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया है और जो तुमने स्टेटमेंट दिया है, तुम्हारा ये जो स्थान है वो बाहर रहने का नहीं, कथा करने का नहीं, तुम्हारा स्थान जेल जाने का है। लेकिन हमको दिखता है कि ये जेल भेजेंगे नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आरएसएस की गवर्नमेंट है, ये उनकी गवर्नमेंट है जो जातिवाद को मानते हैं। लेकिन हम तुमको बताएंगे आने वाले समय में, तुम लोग यहाँ पर करोड़ों लोगों की भावना को आहत करते हो। आप जानते हो, चमार को आप डराने की कोशिश मत करो। चमार आज अमेरिका में रहता है, लंदन में रहता है, फ्रांस में रहता है, कनाडा में रहता है, जर्मन में रहता है, लंदन में रहता है। चमार ने देश का विकास किया है। चमार आज इतना विद्वान है, वो नीच नहीं है, वो देश की सेवा करता आया है। तुम जैसे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया होगा, लेकिन उठाकर इतिहास को देख लेना, चमारों ने न मुगलों से घबराए हैं, न किसी और से घबराए हैं। चमारों के कत्ल हुए लेकिन वो मुसलमान नहीं बने, चमारों के कत्ल हुए वो ईसाई नहीं बने। लेकिन तुम्हारे हिंदू लोग, आज भी कोई त्यागी लिखता है मुसलमान के पीछे, आज भी कोई कूजल लिखता है, आज भी कुछ लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, कोई पांडे लिखता है। लेकिन यहाँ के चमारों ने, यहाँ के दलितों ने टट्टी डालना पसंद किया, भूखा रहना पसंद किया, झोंपड़ियों में रहना पसंद किया, भूखे रहना पसंद किया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। आप कहते हो जब बौद्ध धर्म में आते हैं तो आप कहते हो कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, बल्कि आपने जिन लोगों को गुलाम बनाया, जिन लोगों के कत्ल किए, आज पुनः से वो अपने धर्म के बारे में जान रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा रामभद्राचार्य जी, भविष्य में ऐसी भाषा का उपयोग मत करना, ऐसी भाषा का प्रयोग मत करना। इस भाषा से ये देश टूटेगा, ये समाज टूटेगा, इस देश में विघटन हो जाएगा, अखंडता खतरे में आ जाएगी। और तुम लोग रात दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाने वाली जैसी कोई चीज नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो? जैसा संविधान कहता है वैसा करो। आप संविधान को बदलने की बात करते हो। आप संविधान के एक भी आर्टिकल को बदल के दिखाओ, इस देश का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, समाज का क्या होगा, इस देश की शांति का क्या होगा, ये समाज आगे आने वाला समय बताएगा। रामभद्राचार्य जी, आप बेलगाम हो गए, आपके साधु बेलगाम हो गए, आपका चेले बेलगाम हो गए। इनको लगाम दो, इनको नियंत्रित करो, इनको भाषा को शुद्ध करो। इनकी वाणी में इतना द्वेष, इतनी ईर्षा, इतनी वैमनस्यता। अरे कबीर साहब ने कहा,
जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो मान। आप जाति सूचक शब्द लेकर क्या गालियां देते हो। और बुद्ध ने भी कहा, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम मनो वसलो होती, कम मनो होती ब्राह्मणो। ये बुद्ध ने कहा, कोई जाति से न कोई ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है, न नीच होता है। कर्म से ही आदमी अच्छा होता है, वाणी से ही आदमी अच्छा होता है। तुम्हारी तो ऐसी वाणी है कि वो शूद्रों से भी ज्यादा खराब है, चमारों से भी ज्यादा खराब है, यहाँ के धोबियों से भी ज्यादा खराब है, धानुक से भी ज्यादा खराब है, बैकवर्ड से भी ज्यादा खराब है, मुसलमानों से भी ज्यादा खराब है, ईसाइयों से ज्यादा खराब है। तुम्हारी वाणी में एक अंधे व्यक्ति के मन में इतना द्वेष और घृणा हो सकती है, तो आप जिनकी आंखें हैं, जो बलवान हैं, उनके अंदर कितनी घृणा होगी। मैं देश के भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस घृणा को दूर रखो, भाईचारे को बनाए रखो। और आप लोग रामभद्राचार्य को जेल जाने के लिए और इनके जो वक्तव्य है उसकी निंदा करो। मैं बैकवर्ड के लोगों से, यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों से, यहाँ के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनको दान दक्षिणा देना बंद करो, इनकी कथाओं में जाना बंद करो, इनको घर बुलाना बंद करो, शादी दिखाना बंद करो। और मैं मुख्य रूप से ओबीसी के लोगों से, क्योंकि मैं ओबीसी का हूँ, मैं यहाँ के बीसी के लोगों से, बैकवर्ड के लोगों से और बाद में मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहूंगा कि आपको घबराने की बात नहीं है। आप यदि हिंदू होते तो आपको नीच नहीं कहा जाता। यदि रामनाथ कोविंद हिंदू होता तो उसको जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोका नहीं जाता। मुर्मू यदि हिंदू होती तो उसको पार्लियामेंट के उद्घाटन में बुलाया जाता। तुम्हारी मानसिकता को हम जानते हैं। जब वोट पड़े तो सब हिंदू, जब अधिकार की बात आए तो ये जातियों में बढ़ जाते, छोटे हो जाते, नीच हो जाते, बैकवर्ड हो जाते, शेड्यूल कास्ट हो जाते, ओबीसी हो जाते। इस मानसिकता को बदलो। आज ओबीसी पढ़ा लिखा है, तुम्हारे हर पाखंड को जान रहा है, तो तुम्हारे हर नियम को जान रहा है। और राम मंदिर बन जाने से कौन सा लोगों को रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर बन जाने से कौन से लोगों की भूख मिट जाएगी? राम मंदिर बन जाने से कौन सा देश शिक्षित हो जाएगा? राम मंदिर बन जाने से केवल एक जाति का जो वहां पर पुजारी हैं, रामभद्राचार्य जैसे, वो फ्री फंड में दक्षिणा लेंगे, अपना जीविकोपार्जन करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यदि कॉलेज बने तो वहाँ से शिक्षित आदमी होगा, यदि हॉस्पिटल बने तो उसका इलाज होगा। उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, मंदिर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। क्योंकि मंदिर में ये बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग घंटा हिलाएं और वापस आए, भिखारी बन जाए, शिक्षित ना हो, इंजीनियर ना बने और डॉक्टर ना बने, IAS ना बने, IPS ना बने, इस देश में हिस्सेदारी में शामिल न हो। इसलिए आप ऐसा पाखंड कर रहे हैं। ये देश के लोगों, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, चाहे कोई भी बुद्ध मंदिर ही क्यों ना हो, मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा, आप मंदिरों में जाना बंद करो, कॉलेजों में जाना शुरू करो, स्कूलों में जाना शुरू करो, अस्पताल बनाओ, शिक्षा संस्थान बनाओ, जिससे जब तुम्हारी बुद्धि को ही कुंठित कर दिया जाएगा, जब तुम्हारे मन को ही दूषित कर दिया जाएगा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा पवित्र नहीं रहेगा। कैसे कह सकते हैं कि आप लोग धर्माचार्य हैं? ये पीले कपड़े पहनने से कोई आदमी संत नहीं होता, उसका वाणी पर कोई लगाम नहीं है। तुम्हारी वाणी इतनी कलुषित, इतनी द्वेष और घृणा से भरी हुई। रामभद्राचार्य जी, हम तो जानते थे कि आप संत हैं, लेकिन आप संत नहीं हैं। आपकी वाणी में बहुत कर्कश वाणी बोलते हो, बहुत खराब वाणी बोलते हो। वाणी से नहीं लगते कि आप संत हैं, व्यवहार से भी नहीं लगते कि आप संत हैं, क्योंकि आपके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भर दिया गया है। उसमें जो ईंटें लगी हैं राम मंदिर में, और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो राजस्थान के चमारों ने, मेघवालों ने और बैरवाओं ने और वहां के आदिवासियों ने किया है। और जो पत्थर तोड़ कर लाए हैं वो भी वही गरीब लोग लाए हैं। ये मंदिर भी कैसे पवित्र हो सकता है? ये मंदिर भी नीच हो गया, ये मंदिर भी ठीक नहीं है। इस मंदिर में भी पूजा मत करो। तुम लोग इस तरह का भाषा, जब उससे मंदिर बनवा लेते हो, मंदिर अच्छा कर लेते हो, मूर्ति को पैरों तले बैठकर यहाँ का चमार बनाता है, यहाँ का लोहार बनाता है, यहाँ का सुनार बनाता है, यहाँ का व्यक्ति बनाता है, उन लोगों को आप नीच कहते हो, यादवों को नीच कहते हो, कुर्मियों को नीच कहते हो।
हम जानते हैं जो ब्राह्मण नहीं है वो तुम्हारी दृष्टि में सारे नीच हैं, जो ब्राह्मण नहीं है वो सब गलत हैं, जो ब्राह्मण नहीं है। आपका जाति में, ब्राह्मण जाति में जन्म हो गया, आप अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, लेकिन तुम्हारी वाणी ऐसी नहीं है कि तुमको श्रेष्ठ कहा जाए, तुम्हारी वाणी ऐसी नहीं है कि तुमको हम लोग ब्राह्मण माने। ब्राह्मण हम उसी को मानते हैं जिसका कर्म अच्छा है, जिसकी वाणी अच्छी है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जो मृदु बोलता है, मधुर बोलता है, अच्छा बोलता है, ठीक बोलता है, जिसकी वाणी में द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, व्यनस्ता नहीं है, कलुषित भाषा नहीं बोलता। आप अपने ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट कहाँ से ले आए? ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट तो उसकी वाणी देती है, उसका व्यवहार देता है। मैं कहता हूं कि आप भविष्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये देश में मुश्किल हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए ही नहीं, आप जानते हैं कि यहाँ का 90% व्यक्ति शूद्र है, लेकिन शूद्रों की तुम्हें दक्षिणा अच्छी लगती है। 56 भोग लगे तो उसका हलवा अच्छा लगता है, यादव का दूध अच्छा लगता है, कुशवाहा की सब्जी अच्छी लगती है, कुर्मी का गेहूं अच्छा लगता है और चमार के आलू अच्छे लगते हैं। वो सब ले लोगे, वो खराब नहीं लगता, रुपया खराब नहीं लगेगा, राशन खराब नहीं लगेगा। तुम लोग क्या करते हो? कोई बिजनेस करते हो, कोई खेती करते हो। ये जो है अंड वंड बोलकर लोगों को अंधविश्वास और पाखंड पढ़ाते हो। मैं कहना चाहता हूं आपसे, भद्राचार्य जी, आप अपनी वाणी पर लगाम दो। अपने चेलों से भी कहो कि बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और संविधान बदलने की बात न करें। ऐसा यदि होगा तो यहाँ पर बहुत परिणाम उसके गंभीर होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के बैकवर्डों से, यहाँ के शेड्यूल कास्ट से, यहाँ के ओबीसी से, यहाँ के दलितों से और अम्बेडकरवादियों से और यहाँ के भीम सेना से, समता सैनिक दल से, भीम आर्मी से निवेदन करूंगा, जो इनके सींग निकल आए हैं उन सींगों को तोड़ने का काम नौजवानों आप करना, नहीं तो हम लोग घायल हो जाएंगे। आप तैयार रहो विषमता से लड़ने के लिए, समता स्थापित करने के लिए आप तैयार रहो। मानवता के लिए जो अवाम भी बात करते हैं, आप तैयार रहो जुल्म से लड़ने के लिए, अत्याचार से लड़ने के लिए, और आप कुर्बानी देने के लिए और शहादत देने के लिए आगे आओ। वक्त आ गया है, हम लोग अब ऐसे नहीं जिएंगे। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में अंतर है। आज हमने संविधान पढ़ा है, संविधान पढ़कर हम जाने हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा राइट क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब तक रहेंगे, जब तक उनका संविधान रहेगा, तब तक यहाँ समता रहेगी, मानवता जिंदा रहेगी, इंसानियत जिंदा रहेगी, भाईचारा जिंदा रहेगा। और जिस दिन ये संविधान खत्म होगा उस दिन यहाँ पर इंसानियत रोएगी, मानवता रोएगी, और हम किसी भी हालत में इस देश के संविधान को कभी बदलने नहीं देंगे और हिंदू राष्ट्र कभी बनने नहीं देंगे। बाबा साहब के संविधान के लिए करोड़ों लोग तैयार हो गए हैं। इस देश को देश रहने दो, इस देश में शांति बने रहने दो, इस देश में भाईचारा बने रहने दो, ऐसा स्टेटमेंट दो, मत दो। आज हम लोग इससे बहुत चिंतित हैं कि लगातार अंड वंड स्टेटमेंट आ रहे हैं, कथावाचक कुछ कह रहे हैं, संविधान बदलो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, चमार नीच है, कुम्हार नीच है, धोबी नीच है, कहार नीच है। और इतना ही नहीं इन्होंने किया, अखिलेश की कुर्सी को इन लोगों ने गौमूत्र से और गंगा जल के पानी से धोया। अखिलेश जी आप भी जाग जाओ और यहाँ के तमाम यादव लोग, तमाम कुर्मी लोग, तमाम गुजर लोग एक हो जाओ और यहाँ से अमानवीय लोगों को उखाड़ फेंको। जो लोग जातिवाद की बात करते हैं उन्हें जेलों में डालो, जो इस देश में विषमता की बात करते हैं उनको खाना पानी बंद करो। जो जाति अपने आप को सर्वोपरि मानती है, भगवान का अग्रदूत मानती है, भगवान का और पुत्र मानती है, ईश्वर का और पुत्र मानती है, ऐसे लोगों की मान्यताएं खत्म करो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से रजा चाहता हूं।